हर हर महादेव। प्रिय पाठकों और श्रोताओं, आज हम आपके लिए एक ऐसी पौराणिक कथा लेकर आए हैं जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में बताया जिसे सूंघने मात्र से निसंतान स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है और इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ पढ़ने या सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो भी माता बहन इस कथा को पूर्ण भक्ति के साथ पढ़ती है या सुनती है, उन्हें निश्चित रूप से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय मित्रों, आपको अनुरोध है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहेगी। कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र चोटियों पर भगवान शिव ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनकी समाधि की गहराई ऐसी थी कि मानो सारा संसार उनके सामने नतमस्तक हो। तभी वहां आदि शक्ति माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव को सादर प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गईं। माता पार्वती का चेहरा उदास और मन व्याकुल दिखाई दे रहा था। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद भगवान शिव ने अपनी समाधि भंग की और आंखें खोलकर माता पार्वती की ओर देखा। हे देवी, आज तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? क्या बात है जो तुम्हें व्यथित कर रही है? भगवान शिव ने अपनी मधुर और शांत वाणी में पूछा। माता पार्वती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रही थी तब मैंने एक हृदय स्पर्शी दृश्य देखा। काशी नगरी में आपका एक भव्य मंदिर है जहां लाखों भक्त आपकी आराधना करने आते हैं। वहां मैंने एक स्त्री को देखा जो पुत्र प्राप्ति की कामना से आपकी पूजा कर रही थी। वह जोर जोर से विलाप कर रही थी और उसकी करुणा भरी पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। हे प्रभु, जिन माता पिता की गोद संतान सुख से खाली है, वे कैसे इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन को शांति प्रदान करें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे मन की जिज्ञासा को शांत करेगा, बल्कि पृथ्वी लोक की उन सभी माताओं के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो संतान सुख की अभिलाषा रखती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से निसंतान स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। माता पार्वती उत्सुकता से बोली, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृपया मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस रहस्य को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसके अंत में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कई वर्षों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम हरिप्रसाद था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हरिप्रसाद की 3 बेटियां थीं। उसने अपनी 2 बड़ी बेटियों सावित्री और राधिका का विवाह कर दिया था, लेकिन सबसे छोटी बेटी अनुसैया का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। अनुसैया न केवल रूपवती थी, बल्कि बुद्धिमान और भगवान शिव की अनन्य भक्त भी थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती। हरिप्रसाद की 2 बड़ी बेटियों को केवल पुत्रियां ही हुई थीं और उन्हें कोई पुत्र नहीं था। यह बात हरिप्रसाद को बहुत चिंतित करती थी। वह सोचता, मेरी बेटियों को पुत्र नहीं हुआ तो क्या मेरी सबसे छोटी बेटी अनुसैया को भी पुत्र का सुख नहीं मिलेगा? यह विचार उसे दिन रात सताता। वह अक्सर मन ही मन सोचता कि यदि अनुसैया का विवाह होने के बाद भी उसे पुत्र प्राप्ति का सुख न मिला तो समाज में उसकी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। एक दिन जब हरिप्रसाद अपने खेत में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने अपने कुछ वस्त्र उतार कर खेत के किनारे रख दिए। काम समाप्त होने पर उसने अनुसैया से कहा, बेटी, जाकर मेरे वस्त्र ले आओ। अनुसैया जब वस्त्र लेने गई तो उसने देखा कि वस्त्रों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वह डर गई और सर्प को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, आपके वस्त्रों पर एक सर्प बैठा है, अब मैं क्या करूं? हरिप्रसाद ने कहा, बेटी, डरने की कोई बात नहीं, सावधानी से उस सर्प को हटाकर मेरे वस्त्र ले आ। इतना कहकर वह घर की ओर चल दिया। अनुसैया सर्प के पास लौटी और मधुर स्वर में बोली, हे नागदेव, क्या आपको आराम करने के लिए कोई नरम और आरामदायक स्थान चाहिए? उसकी मधुर वाणी सुनकर सर्प ने मैत्रीपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। अनुसैया ने सर्प के भाव समझे और पास ही घास फूस इकट्ठा करके एक मुलायम आसन तैयार किया। उसने सर्प को उस आसन पर रखा और कहा, हे नागदेव, अब आप इस मुलायम स्थान पर विश्राम करें।
इसके बाद वह अपने पिता के वस्त्र लेकर घर चली गई। अनुसुया के जाने से पहले सर्प ने उससे कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल और करुणामय है। मैं तुम्हारी इस भक्ति और सेवा से प्रसन्न हूं। क्या तुम मेरी सेवा में प्रतिदिन आना चाहोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारा परिवार गरीब है और तुम्हारे पिता मुझे हटाना चाहते थे ताकि उन्हें अपने वस्त्र मिल सकें। यदि तुम मेरे साथ प्रतिदिन कुछ समय बिताओगी तो मैं तुम्हें बदले में अपार धन संपत्ति दूंगा। अनुसुया सर्प की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुई। फिर सर्प ने अपनी सच्चाई बताई, हे अनुसुया, मैं कोई साधारण सर्प नहीं हूं। मैं एक राजकुमार हूं जिसे एक साधु के श्राप के कारण 3 वर्ष तक सर्प योनि में रहना पड़ रहा है। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और राजकुमार बनकर तुमसे विवाह करूंगा। अनुसुया ने सर्प की बात पर विश्वास किया और उसकी शर्त स्वीकार कर ली। उसने कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी सेवा करूंगी और आपके वचन को निभाऊंगी। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैंने हमारी गरीबी को करीब से देखा है। अब मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें। हरिप्रसाद को अपनी जवान बेटी को अकेले बाहर भेजने का विचार पसंद नहीं आया। उसने अनुसुया को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनुसुया ने जिद की और सर्प से किए वचन को निभाने के लिए जंगल की ओर चली गई। जंगल में पहुंचते ही अनुसुया ने सर्प को देखा जो उसका इंतजार कर रहा था। सर्प ने कहा, अनुसुया, तुम आ गई, अब मुझे इधर उधर घुमाने ले चलो। अनुसुया ने सर्प को अपने साथ लिया और उसे जंगल में घुमाया। जब वह सर्प को वापस जंगल में लाई तो उसके सामने एक भव्य महल प्रकट हुआ। महल के अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें एक मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। अनुसुया ने अपने जीवन में पहले कभी इतना शानदार भोजन नहीं देखा था। उसने भरपेट भोजन किया और आरामदायक बिस्तर पर विश्राम किया। इस तरह अनुसुया प्रतिदिन सर्प को कुछ घंटों के लिए घुमाती और फिर महल में लौटकर वहां की सुख सुविधाओं का आनंद लेती। 1 वर्ष बीत जाने के बाद उसने सर्प से कहा, हे नागराज, मैं अपने परिवार से बहुत समय से दूर हूं। मैं उनसे मिलना चाहती हूं। सर्प ने उसे अगले दिन लौटने की शर्त पर अनुमति दे दी। अनुसुया ने महल से सोने चांदी के आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं लीं और अपने गांव की ओर चल पड़ी। जब वह अपने पिता और बहनों के पास पहुंची तो वे उसकी संपत्ति देखकर दंग रह गए। हरिप्रसाद ने पूछा, बेटी, ये सब धन तुम्हें कहां से मिला? इसका मालिक कौन है? लेकिन अनुसुया ने सर्प के कहने पर कुछ भी नहीं बताया। हरिप्रसाद ने कई बार पूछा, लेकिन अनुसुया के मौन रहने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने अनुसुया को डांट फटकार लगाई। फिर भी अनुसुया ने सर्प का रहस्य नहीं खोला। अगले दिन वह जंगल में लौट गई और सर्प की सेवा में फिर से जुट गई। इस तरह दूसरा और तीसरा वर्ष भी बीत गया। हर वर्ष वह अपने परिवार से मिलने जाती और ढेर सारी संपत्ति लेकर लौटती, लेकिन सर्प के बारे में कुछ नहीं बताती। तीसरे वर्ष के अंत में जब अनुसुया अपने परिवार से मिलने गई तो सर्प ने उससे कहा, अनुसुया, इस बार तुम उसी दिन लौट आना, देर मत करना। अनुसुया ने वचन दिया और अपने गांव चली गई, लेकिन इस बार उसके पिता और बहनों ने उससे फिर से धन के स्रोत के बारे में पूछा। जब अनुसुया ने कुछ नहीं बताया तो हरिप्रसाद को क्रोध आ गया। उसने अनुसुया को एक कमरे में बंद कर दिया। अनुसुया किसी तरह कमरे से निकली और भागकर जंगल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्प वहां नहीं था। वह जंगल में उसे ढूंढने लगी, लेकिन न तो सर्प मिला और न ही वह भव्य महल। दरअसल उसी दिन सर्प के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह राजकुमार के रूप में अपने राज्य लौट गया था। अनुसुया बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता और बहनों को कोसते हुए कहा, अगर उन्होंने मुझे बंदी न बनाया होता तो आज मैं उस राजकुमार के साथ होती। उसने ठान लिया कि वह राजकुमार को ढूंढ निकालेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अनुसुया जंगल में राजकुमार को ढूंढते हुए भटकने लगी। एक दिन उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाई। एक वृद्धा बाहर आई। अनुसुया ने विनम्रता पूर्वक उससे रात बिताने के लिए आश्रय मांगा और अपनी सारी कहानी सुनाई। वृद्धा ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और उसे रात भर अपने पास रखा। अगले दिन जब अनुसुया जाने लगी तो वृद्धा ने उसे 3 सेब दिए और कहा, बेटी, ये सेब तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होंगे। पहले सेब में एक सोने की थाली है, दूसरे में एक हीरे की अंगूठी और तीसरे में एक नवरत्नों से जड़ा हार है। ये तुम्हें उस राजकुमार तक पहुंचने में मदद करेंगे। वृद्धा ने उसे आगे का रास्ता भी बताया और आशीर्वाद दिया।
अनुसया ने वृद्धा का धन्यवाद किया और सेब लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक विशाल बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। वह भयभीत हो गई क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसे कैसे पार करेगी। तभी उसे पास ही एक लोहार दिखाई दिया। उसने लोहार से मदद मांगी और लोहार ने उसे एक विशेष औजार बनाकर दिया, जिसकी मदद से वह बर्फ के पहाड़ को पार करने में सफल रही। पहाड़ पार करते ही अनुसया को एक सुंदर और समृद्ध राज्य दिखाई दिया। ये वही राज्य था जहां वह राजकुमार रहता था, जो कभी सर्प के रूप में था। लेकिन कई वर्ष बीत चुके थे और राजकुमार अब अपनी पत्नी रानी मालती के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत चिंतित रहता था। दूसरी ओर रानी मालती अपनी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती थी और उसे राजकुमार की चिंता से कोई खास मतलब नहीं था। अनुसैया ने सूत काटने वाली का वेश धारण किया और महल में काम मांगने पहुंची। रानी मालती ने उसे काम पर रख लिया, यह सोचकर कि वह उनके लिए मखमल के बिस्तर बनाएगी। पहले दिन अनुसैया ने वृद्धा द्वारा दिए गए पहले सेब को फोड़ा। उसमें से एक सुंदर सोने की थाली निकली। रानी मालती ने थाली देखकर लालच में आकर कहा, हे दासी, यह थाली मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहती हूं। अनुसैया ने कहा, रानी साहिबा, मैं यह थाली आपको एक शर्त पर दे सकती हूं। यदि आप मुझे एक रात अपने पति के साथ समय बिताने की अनुमति देंगी तो यह थाली आपकी होगी। रानी मालती ने लालच में उसकी शर्त मान ली। उस रात रानी ने राजकुमार को नींद की औषधि दे दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया। अनुसैया को राजकुमार के शयन कक्ष में छोड़कर रानी चली गई। अनुसैया राजकुमार के पास बैठकर रोने लगी और बोली, हे राजकुमार, मैंने 3 वर्ष तक आपकी सेवा की। आपके लिए मैंने अपने पिता और बहनों की मार सही, बर्फ के पहाड़ पार किए। आपने मुझसे विवाह का वचन दिया था, लेकिन आप मुझे भूल गए। लेकिन राजकुमार नींद में था और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे सका। अगले दिन अनुसैया ने दूसरा सेब फोड़ा, जिसमें से एक चमकदार हीरे की अंगूठी निकली। रानी मालती ने उसे देखकर फिर से लालच किया और वही शर्त मान ली। उस रात भी रानी ने राजकुमार को नींद की औषधि दे दी और अनुसैया फिर से राजकुमार के पास अपनी व्यथा सुनाती रही। इस बार राजकुमार का एक वफादार सेवक चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। सुबह होते ही उसने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अनुसैया का वचन याद आया और उसने ठान लिया कि वह उससे मिलेगा। उधर सुबह होते ही रानी मालती अनुसैया को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चली गई थी। थोड़ी देर बाद अनुसैया ने उस बूढ़ी औरत के द्वारा दिया हुआ तीसरा सेब फोड़ा तो उसमें से एक चमचमाता हुआ नवरत्नों से जड़ित हार निकला। रानी मालती ने जब वह नवरत्नों से जड़ित हार देखा तो उसे लालच आ गई और उसने अनुसैया से कहा, यदि वह उसको यह नवरत्नों से जड़ित हार दे दे तो वह इस रात भी उसे राजा के साथ सोने देगी। रानी की यह बात अनुसैया मान गई। जब शाम हुई तो रानी मालती ने राजकुमार के लिए खाना परोसा, लेकिन इस बार राजा ने खाना नहीं खाया क्योंकि राजा को पता चल गया था कि इस खाने में नींद की औषधि मिली हुई है। राजा ने खाना खाने का नाटक किया ताकि रानी को उस पर कोई शक ना हो। उसके बाद राजा उठकर अपने शयन कक्ष में चला गया और चुपचाप नाटक करके लेट गया। थोड़ी देर बाद रानी मालती अनुसैया को अपने साथ राजकुमार के शयन कक्ष में लेकर आई और उसे छोड़कर चली गई। अनुसैया उदास होकर राजा के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो 3 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की थी। मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले आपसे मिलने के लिए। मुझे बर्फ के विशालकाय पर्वत को पार करना पड़ा, साथ ही आपको ढूंढने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा। आप यह सब कुछ कैसे भूल गए? आप यहां अपनी पत्नी के साथ महल में सुखपूर्वक जीवन जी रहे हों। अब मेरा क्या होगा? इस बार राजकुमार चुपचाप अनुसैया की बात सुन रहा था, लेकिन वह झूठ मूठ कर सोने का नाटक कर रहा था। मन ही मन वह सोचने लगा कि उसकी रानी उसकी संपत्ति अपने मायके वालों को देना चाहती है और उसे सम्मान तक नहीं देती, जबकि यह लड़की उसके लिए इतना कुछ त्याग कर यहां तक आई। उसने अनुसैया की भक्ति और प्रेम को समझा। अचानक राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और अनुसैया को गले से लगा लिया। उसने उसे अपने दरबार में ले जाकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और पूरे विधि विधान से उससे विवाह किया। अनुसैया अब उस राज्य की रानी बन गई। कुछ समय बाद एक साधु महाराज महल में भिक्षा मांगने आए। अनुसैया ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और उनकी सेवा की। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अनुसैया ने कहा, हे महाराज,
भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताता हूं जिसे सूंघने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। बगीचे की पूर्व दिशा में एक धतूरे का पेड़ है। उसका फूल भगवान शिव को अर्पित करने के बाद सूंघो और फिर अपने पति के साथ संबंध स्थापित करो। ऐसा करने से तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा। अनुसया ने साधु की बात मानी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर धतूरे का फूल तोड़ा और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया। फिर उस फूल को सूंघकर उसने राजकुमार के साथ संबंध स्थापित किया। कुछ समय बाद उसने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजकुमार ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया और गरीबों को दान दिया। अनुसया ने यह रहस्य अपनी बहनों सावित्री और राधिका और यहां तक कि राजकुमार की पहली रानी मालती को भी बताया। सभी ने इस विधि का पालन किया और उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, यह थी उस धतूरे के फूल की कथा जो मेरी कृपा से संतान सुख प्रदान करता है। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है और इस विधि का पालन करती है, उसे अवश्य ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। प्रिय पाठकों, यह कथा हमें भक्ति, विश्वास और धैर्य का महत्व सिखाती है। अनुसया की कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, आपको बाबा भोलेनाथ की कसम, जो भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भोलेनाथ लिखेगा उसको मनचाह वर प्राप्त होगा। हर हर महादेव।